हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स। सबसे पहले स्टूडेंट, मेरी तरफ से आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने 10th का एग्जामिनेशन पास आउट कर लिया है और अब आप 10+1 के एग्जामिनेशन में एंट्री ले चुके हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियोस में जो मैं आपको प्लेलिस्ट के अंदर जो मैं मटेरियल आपको डेली पोस्ट करूंगा वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के होंगे। तो स्टूडेंट, ये पहला वीडियो मैं आपको फिजिक्स के लिए दे रहा हूँ। फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो से आपका 10+1 का सिलेबस शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, क्लास 11th के फिजिक्स चैप्टर का मैं फर्स्ट चैप्टर आपसे शुरू कर रहा हूं आज। दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को विमीय सूत्र बोलेंगे, तो इंग्लिश मीडियम के छात्र इसको कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक्स देखते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला के बेसिक्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आपने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी होंगी। उन फिजिकल क्वांटिटीज को मैं यहाँ लिखता हूँ, तब उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला की बात की जाएगी। जैसे स्टूडेंट, नॉर्मली फिजिक्स में आने वाले कुछ फिजिकल क्वांटिटीज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर। हिंदी मीडियम के छात्र यहाँ पढ़े हुए लिख लेंगे। मास द्रव्यमान, लेंथ में आपकी लंबाई और चौड़ाई कुछ भी आ सकती है। समय टाइम, इसमें आपका सेकेंड या मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, साल, वर्ष, डिकेड, सेंचुरी कुछ भी आ सकता है। टाइम मीन्स कि किसी भी पैरामीटर पे होगा। करंट आपको पता है, क्लास 10 में पढ़ा था, विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिसिटी में होता है। एंड टेम्परेचर, ताप। तो इस तरीके से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं। आई थिंक इसको काउंट करेंगे तो 5 आएंगी। दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज का हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि इसी डायमेंशनल फॉर्मूला के बेस पे आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इट इज द बेस ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला। सो स्टूडेंट, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर और करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां लिखते हैं हम लोग। जब आप मास की बात करते हैं, यानी कि द्रव्यमान की बात करते हैं, तो आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एम लेंगे, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये याद रखिएगा कि मास को दिखाने के लिए जो डायमेंशनल यूज करता हूं मैं, वो कैपिटल एम होगा, स्मॉल एम नहीं होगा। स्क्वायर ब्रैकेट में लेना है आपको। सिमिलरली लेंथ है, चाहे वो लंबाई हो, चौड़ाई हो, विड्थ हो या डेप्थ हो, कुछ भी हो, लेंथ होना चाहिए। तो उसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट एल यूज करेंगे। एंड सिमिलरली टाइम है, चाहे वो सेकंड हो, मिनट हो, दिन हो, कुछ भी हो, तो आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट टी यूज करेंगे। सो वेरी सिंपल है, एम एल एन टी इन स्क्वायर ब्रैकेट। सिमिलरली करंट अगर है आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, तो आप इसके अंदर ए यूज करेंगे, ए फॉर एम्पियर। ओके। एंड टेम्परेचर या ताप जो होता है, इसको दिखाने के लिए आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला थीटा यूज करेंगे। कुछ बच्चे इसको सीटा भी बोलते हैं। तो यू कैन सी एनीथिंग। इसको इस तरह से शो आउट करना है, जीरो बना के बीच में लाइन खींचिए, तो आप इसको थीटा या सीटा जो मर्जी बोलिए। तो इस तरीके से हमारे पास ये 5 डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं इन 5 फिजिकल क्वांटिटीज के। आप अगर अपना समझ चुके हैं तो इस डायमेंशनल फॉर्मूले के आने वाले आगे के टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा। तो मैं रिपीट करता हूं, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम, ए फॉर एम्पियर एंड थीटा या सीटा फॉर टेम्परेचर। हिंदी मीडियम के छात्र यहां लिखा हुआ है। चलिए अब हम इसके कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला अदर फिजिकल क्वांटिटीज के कैलकुलेट करते हैं। जैसे स्टूडेंट, पहला मैंने आपका एक फिजिकल क्वांटिटी लिया हुआ एरिया। हिंदी मीडियम के छात्र इसको क्षेत्रफल कहते हैं। तो एरिया का जो भी बेसिक फार्मूला आपको पता होगा उसको लिखिए। तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो चाहे आप लेंथ ले या ब्रेड्थ ले, लंबाई ले या चौड़ाई ले, इसका दोनों का डायमेंशनल क्या होगा, एल होगा। तो एल के लिए एल फॉर लेंथ, तो भी एल लिया हमने। और ब्रेड्थ भी क्या एक प्रकार की लेंथ होती है, तो सो इट इज ऑल्सो फॉर एल। और दोनों मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो ये आएगा एल स्क्वायर। तो ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया इज एल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, नाउ सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी में वॉल्यूम लेता हूं। इस वॉल्यूम, जिसको हिंदी मीडियम के छात्र आयतन कहते हैं। अब इस वॉल्यूम या आयतन का कोई भी फॉर्मूला जो आपने 10th में पढ़ा होगा आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, कुछ भी हो। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो आप जब लेंथ लेंगे ऑल्सो मेजर करेंगे इसको एल में। सिमिलरली आप जब ब्रेड्थ लेंगे यानी कि चौड़ाई लेंगे तो भी मेजर करेंगे एल में। और हाइट आपका या डेप्थ जो भी है, ये भी आप मीटर में ही लेंगे तो आपका एल में ही आएगा। तो तीनों आपका एल में आया। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद स्टूडेंट हो जाएगा एल क्यूब। तो एल क्यूब ये वॉल्यूम या आयतन का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमीय सूत्र हो गया। क्लियर है? आप इसको याद भी करते रहिएगा कि एरिया का एल स्क्वायर होता है और वॉल्यूम का एल क्यूब। थर्ड पे आते हैं।
थर्ड है आपका वेलोसिटी के बारे में। सो स्टूडेंट, थर्ड पे मैंने वेलोसिटी छोड़िए वे स्पीड ले लिया। स्पीड को हिंदी मीडियम के छात्र चाल कहते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप डायमेंशनल निकाल पाएंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी मीडियम के छात्र इसको चाल बोलते हैं, दूरी बटा समय। तो स्पीड का होगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब ये देखिए छात्रों, डिस्टेंस इसमें से किस में मेजर करेंगे? लेंथ में ही आएगा डिस्टेंस। तो आप यहां लिख देंगे एल, ध्यान से देखिएगा एल, और डिवाइड बाय टाइम, तो टाइम तो टी है। क्लियर है यहाँ पे? अब आप देख रहे हैं न्यूमरेटर यानी कि अंश में एल है और नीचे टी है। तो इस नीचे वाले पार्ट को हमेशा ऊपर ले जाना है, नीचे कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो आपका जब ये टी ऊपर जाएगा तो एल टी -1 हो जाएगा। तो एल टी -1, बोलिए एल टी -1, ये वीमा हो गया या डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका? स्पीड का। तो कुछ स्टूडेंट इसको एल टी इनवर्स 1 भी बोलते हैं। तो -1 या इनवर्स 1 आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसको लर्न भी करना है आपको। स्पीड एल टी इनवर्स 1 कैसे? डिस्टेंस एल है, टाइम टी है और टी ऊपर चला जाएगा। सो स्टूडेंट, अगला फोर्थ नंबर है वेलोसिटी। तो आपको पता है कि स्पीड और वेलोसिटी वैसे तो क्वांटिटी सेम है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, मतलब ये अदिश है और ये सदिश है, लेकिन फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यही वाला रहेगा। तो एल टी इनवर्स 1, रेड पेन से मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ताकि आपको याद रहे कि स्पीड और वेलोसिटी मतलब सेंस दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट है कि भाई ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन है तो एक ही चीज। तो इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है एल टी इनवर्स 1, सो इसका भी वही रहेगा। फिफ्थ पे आते हैं हम लोग, फोर्स यानी कि बल। सो स्टूडेंट, फोर्स यानी कि हिंदी मीडियम के छात्र बल कहेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता है m इंटू ए होता है। ओके, यानी कि मास और एक्सेलरेशन। हिंदी मीडियम के छात्र द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब आप देखिए ये मास मतलब द्रव्यमान, तो ये लिखा हुआ है आपका, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये मास को मैंने किस में मेजर किया? m में मेजर किया। ओके, तो इस m के प्लेस पर मैं यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट में m लिखूंगा, इनटू ये क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन, त्वरण। अब आप ये त्वरण का देखिए यहाँ पे एल टी इनवर्स 2 होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ एल टी इनवर्स 2 क्यों है। तो आप लोगों ने देखा कि ये दोनों एक ब्रैकेट में चले जाएंगे, तो एम एल टी इनवर्स 2। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि फोर्स का होता है एम एल टी इनवर्स 2। अब आपके दिमाग में थोड़ा शक आ रहा होगा कि ये कैसे हो गया, तो मैं आपको पहले अब इसका ही बताता हूँ कि एक्सेलरेशन का ये कैसे होता है। तो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, तो आपको पता है इसका सूत्र क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेग परिवर्तन बटा समय। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या बोलेंगे इसको? चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो वेग परिवर्तन यानी कि वेलोसिटी है, तो आपका देख रहे हैं कि वेलोसिटी का तो ये आ रखा है, तो यहां लिखेंगे एल टी इनवर्स 1, ओके, एंड डिवाइड बाय टाइम टी। तो आप देखिए टी ऊपर जब जाएगा तो इस -1 को एक 2 कर देगा, दिस इज -2। तो आपको इस तरीके से याद करना है कि एक्सेलरेशन का एल टी इनवर्स 2 होता है। ओके स्टूडेंट, अब अगला 7 नंबर हम देखते हैं वर्क। सो 7वां नंबर है आपका वर्क, यानी कि जिसको कहते हैं हम हिंदी में कार्य। कार्य का आपको यानी वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप पता है आपको इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये आपको याद है, और हिंदी मीडियम के बच्चे कहते हैं इसको बल गुणे विस्थापन। तो छात्रों, बल यानी कि फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद कर लेना होगा। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है एम एल टी इनवर्स 2, तो यहां लिखिए एम एल टी इनवर्स 2, ओके, एंड मल्टीप्लाई ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस है, तो आपने देखा इसमें से कि किस में मेजर करेंगे उसको? एल से। तो मैं यहां पे क्या ले लूं? इस विस्थापन की जगह पर एल, ओके। अब एल और एल मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, ओके, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको 1 से लेकर 7 तक जो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो डायमेंशनल फॉर्मूले बताए हैं, ये आपको निकालने आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा। अब बहुत ही सिंपल है, निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कौन कौन सा कंसीडरिंग फॉर्मूला काम कर रहा है, ओके। उसके बाद आप अपना सारे डायमेंशनल फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। इसको आपको याद भी करना होगा। मैं अगर पूछूँ एरिया कौन सा है तो आपको सीधा बताना होगा एल स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन त्वरण पूछूँ तो बताना होगा एल टी इनवर्स 2। वर्क पूछूं तो बताना होगा ML2 टी इनवर्स 2। तो ये याद भी करना है, निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि आगे के सारे न्यूमेरिकल्स इसी पे बेस है। सो स्टूडेंट,
अब हम 8 नंबर पे आते हैं प्रेशर, यानी कि हिंदी में दाब। तो प्रेशर लिखते हैं दाब। तो प्रेशर और दाब का एक बेसिक फॉर्मूला आप लोग सभी लोग जानते हैं, क्लास 9th और 10th पढ़ा हुआ है, फोर्स बाय एरिया, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला आप लिख लेते हैं फोर्स बाय एरिया। तो जब आप देख रहे हैं कि फोर्स बाय एरिया लिया यानी कि बल बटा क्षेत्रफल, तो बल का ये बगल में देखो मैंने आपसे लिखवाया था MLT इनवर्स 2, तो इसको आप यहां लिख दो MLT इनवर्स 2। ओके, और बाई क्या लिखा हुआ एरिया, तो एरिया का देखिए ये लिखा है आपका L स्क्वायर, याद होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे आप L स्क्वायर। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि एक L तो कट जाएगा आपका, लेकिन एक L बचेगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये आंसर आएगा आपका ML इनवर्स 1 एंड T इनवर्स 2। ओके, दोबारा बता रहा हूं कि एक L कट जाएगा, एक L बचेगा, वो चला जाएगा ऊपर। तो आंसर आएगा ML इनवर्स T इनवर्स 2। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया प्रेशर का। 9th नंबर पे स्टूडेंट हम लिखते हैं डेंसिटी, यानी कि हिंदी में घनत्व। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, हिंदी मीडियम के लड़के या बच्चे जो भी पढ़ रहे होंगे वो उसको लिखेंगे द्रव्यमान बटे आयतन। तो आपने देखा मैंने लिखा है मास बाय वॉल्यूम, और इसी को हिंदी में लिखेंगे मास में द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान का देखिए आप स्टूडेंट जान चुके हैं, मास का क्या होता है M, कैपिटल M, और आयतन आपने पीछे देखा है L³ आया था। ठीक है, अब ये ऊपर चला जाएगा आपका, तो होगा ML इनवर्स 3। क्लियर है? तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है डेंसिटी या घनत्व का। तो इस तरह से जितने 9 या 10 मैंने पढ़ाए हैं, ये बेसिक्स में अगर 10 तक आप याद कर लोगे तो इसके आगे के आप स्वयं निकाल लोगे। मेरी बात दोबारा ध्यान दीजिएगा, ये 9 या 10 जो मैंने बताया आपको, अभी एक और बता रहा हूं, अगर आपने रिमेंबर कर लिया, याद कर लिया, तो आगे की पढ़ाई बहुत ईजी हो जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट है एनर्जी। एनर्जी को हिंदी में कहते हैं ऊर्जा। अब ऊर्जा आपको पता है काइनेटिक भी होती है, पोटेंशियल भी होती है, गतिज, स्थितिज, बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं, यानी कि देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है। सबका एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, चाहे फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट हो। तो चलिए 2 फॉर्मूले में लेकर चलता हूं, एक काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल। देखते हैं दोनों का फॉर्मूला सेम होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन आपका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आएगा। सो स्टूडेंट देख रहे हैं हिंदी मीडियम के बच्चे से गतिज ऊर्जा और इंग्लिश मीडियम वाले काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला आपको पता होगा क्लास 10th में mv²। ओके, तो 1/2 कांस्टेंट है, इसका कुछ भी डायमेंशनल नहीं होगा, इसको छोड़ देना है, देखना भी नहीं। और ये क्या है? मास। तो मास का मैंने आपको बताया था अभी, कैपिटल M। ओके, मल्टीप्लाई, ये क्या है? वेलोसिटी, अभी बताया मैंने, वेलोसिटी यानी कि वेग। तो वेग का आपको याद होना चाहिए LT इनवर्स 1। देखिए ये लिखा हुआ है वेग का, वेलोसिटी का LT इनवर्स 1, ये याद है मेरे को। तो उसी तरीके से अब आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे LT इनवर्स 1, LT इनवर्स 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये V पे स्क्वायर है। अब आप देख रहे हैं कि M सिंगल है, एक ब्रैकेट में, L पर स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा, और T पर -B और 2B है तो इनवर्स 2। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा या एनर्जी कह लीजिए। अब एक और एनर्जी मैं दिखाता हूं आपको, पोटेंशियल एनर्जी, देखते हैं उसका भी सेम आएगा। सो स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी शॉर्टकट में PE, और हिंदी मीडियम के छात्र इसको स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। फॉर्मूला आपको पता है mgh। ओके, M फॉर मास तो M लिखो, G फॉर एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन कोई भी हो यानी कि त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो त्वरण कोई भी हो, त्वरण का वीमा मैंने आपको पढ़ाया है अभी। स्टूडेंट ये देखिए आप, एक्सेलरेशन LT इनवर्स 2, तो यही वाला आप काम करेगा आपका। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे G की जगह पर LT इनवर्स 2 था शायद, हाँ 2 था, तो 2 लिखूंगा, और H का हो गया आपका हाइट यानी कि L। ओके, तो M सिंगल है, L और L 2 हो चुके हैं, तो L स्क्वायर T इनवर्स 2। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि एनर्जी का फॉर्मेट चेंज है, कभी काइनेटिक है तो कभी पोटेंशियल है, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला देखो सेम आ रहा है। ओके, तो एनर्जी का हमारा यूनिट क्या था? जूल। क्या था? याद होगा आपको, जूल। तो काइनेटिक एनर्जी का भी क्या है? जूल। पोटेंशियल एनर्जी का भी क्या है? जूल। वर्क का भी क्या था? जूल। तो जहां जहां पे जूल आएगा उन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। ओके, सो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में खाली 10 डायमेंशनल फॉर्मूले याद बताएं आपको। ये सभी के सभी डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने आने चाहिए, याद होने चाहिए। अब इसके आगे के जो डायमेंशनल फॉर्मूले का जो चैप्टर है वो शुरू हो जाएगा आपका, उसमें एप्लीकेशंस पढ़ाऊंगा। आपको सिर्फ करना इतना है कि निकालना आना चाहिए और इसको फेयर कॉपी बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस डायमेंशनल फॉर्मूले के एप्लीकेशंस के बारे में कि किस किस तरीके से एप्लीकेशन होते हैं। वही बच्चे एप्लीकेशन समझ पाएंगे जिनको डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने आते होंगे, साथ में याद भी होंगे।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और भी कुछ टफ फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करने के बारे में। तो स्टूडेंट, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी मैंने बनाया हुआ है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बनाया हुआ है, आप इसको याद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।